पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। हालात कुछ ऐसे हैं कि चाइना अपनी तरफ से सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन युद्ध के साजो सामान जमा कर रहा है। करीब 20 दिन पहले चीनी हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायु सीमा के करीब आ गए थे, लेकिन भारत के फाइटर्स विमानों ने लेह एयरबेस से उड़ान भरकर उन्हें खदेड़ दिया था। लेकिन इसके बाद से चाइना लगातार LAC का उल्लंघन कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में ऑक्साई चीन क्षेत्र में सड़क के किनारे चीन सेना के बड़े मूवमेंट के संकेत मिलते हैं। ऑक्साई चीन लद्दाख का वही हिस्सा है जिस पर चीन ने 1962 युद्ध के बाद से कब्जा कर रखा है, जबकि भारत पश्चिमी सेक्टर में ऑक्साई चीन पर अपना दावा करता है। दोस्तों, दरअसल भारत और चाइना के बीच जो सरहद है उसका बंटवारा मैकमोहन लाइन के हिसाब से हुआ था। आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैकमोहन लाइन क्या है, जिसके हिसाब से दोनों देशों की सरहदें तय की गई थी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को बताते हैं कि आखिर ये लाइन है क्या और आखिर चीन क्यों इस लाइन को नहीं मानता। भारत चीन की सीमा का 1914 में हुआ था फैसला। चीन ने समझौते को मानने से किया था इनकार। भारत और चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चाइना पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए अपना दावा करता है। चाइना तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को यह कहते हुए मानने से इनकार करता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था तब वो वहां मौजूद नहीं था, जबकि गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी थी। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। भारत हमेशा से इस समझौते को आधार मानकर अपनी सीमा का पालन करता है, जबकि चाइना अक्सर सरहद पर घुसपैठ करके जता देता है कि वो इस समझौते को नहीं मानता है। 1959 में चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने अंग्रेजों के जमाने यानी 1914 में दोनों देशों के बीच खींची गई सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया था। मैकमोहन लाइन को सीमा नहीं मानने से सीमा से जुड़े सवाल खड़े हो गए, जिसका निपटारा आज तक नहीं हुआ है और समय समय पर चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ कर इसे जता भी देता है। अभी जो लद्दाख में हो रहा है वो इसी का नतीजा है। मैकमोहन समझौते में क्या हुआ था? दरअसल साल 1914 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें 3 पार्टियां शामिल हुई थीं, जिसमें ब्रिटेन, चीन और तिब्बत थे। क्योंकि उस समय देश में अंग्रेजों का राज था, इसलिए भारत की जगह ब्रिटेन शामिल हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में सीमा से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए थे। तब ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य में विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक सीमा खींची जो करीब 890 किलोमीटर लंबी थी। इसमें उन हिस्सों की भी मार्किंग हुई जिन्हें लेकर ब्रिटेन और तिब्बत के बीच पहले कोई समझ नहीं थी। फॉरेन सेक्रेटरी के नाम की वजह से इस सीमा रेखा को नाम मिला मैकमोहन लाइन। इसमें तवांग को ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया था। इस सम्मेलन में मानचित्र का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, बस एक मैप पर लाइनों के सहारे आउटर तिब्बत को इनर तिब्बत और इनर तिब्बत को चीन से अलग कर दिया गया था। इसमें 2 मानचित्र आए थे। इसमें पहला वाला आया 27 अप्रैल 1914 को। इस पर चीन के प्रतिनिधि ने दस्तखत किए थे, जबकि दूसरा आया 3 जुलाई 1914 को। यह पूरी तरीके से डिटेल्ड मैप था, लेकिन इस पर चाइना ने साइन करने से इनकार कर दिया था। मैकमोहन लाइन के पश्चिम में है भूटान, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रेट बेल्ट,
दरअसल यादलुंग जांगबो के चीन से बहकर अरुणाचल में घुसने और ब्रह्मपुत्र बनने से पहले नदी दक्षिण की तरफ बहुत घुमावदार तरीके से बेंड होती है। इसी को ग्रेट बेंड कहते हैं। दरअसल 1914 में जब मैकमोहन रेखा तय हुई थी तो तिब्बत कमजोर था। हालांकि वो स्वतंत्र भी था, लेकिन चाइना ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क माना ही नहीं, इसलिए इस फैसले को भी वो नहीं मानता है। चाइना ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया और तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल को भी तिब्बत का हिस्सा मानने लगा और तब से ही वो इसको लेकर समय समय पर दावा करता रहता है। भारत आज भी उसी समझौते पर टिका। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सीमाओं को लेकर अंग्रेजों की जो समझ थी, जो करार थे, भारत ने उनको ही आगे बढ़ाया। इसलिए भारत ने मैकमोहन लाइन को ही सीमा माना। भारत कहता है कि मैकमोहन लाइन को लेकर चाइना ने एक लंबे समय तक कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। चीन ने आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 1959 को इस लाइन के लिए चुनौती पेश की थी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रीमियर झाऊ एनलाई ने तब नेहरू को चिट्ठी भेजकर मैकमोहन लाइन पर आपत्ति जताई थी। यही मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच विवाद की जड़ है। सीमा से जुड़े इसी विवाद के कारण 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक घुस आया था। 1962 की जंग खत्म होने के बाद भारत और चीन के नियंत्रण में जो इलाके रह गए थे उसे ही LAC मान लिया गया। हालांकि ये दोनों देशों की आपसी सहमति से तय नहीं हुआ, क्योंकि LAC मैकमोहन रेखा से थोड़ा ऊपर नीचे है। 1962 की जंग से भारत और चीन के बीच काफी समय तक आधिकारिक रिश्ते टूट गए थे। फिर 1976 में जाकर दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ राजदूत भेजे थे। 1981 में सीमा विवाद सुलझाने पर आधिकारिक बातचीत शुरू हुई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कई चरणों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ऐसे में चाइना की तरफ से लगातार घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब भारत भी चीन की इन हरकतों का जवाब देने लगा है।